નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ અમરેલી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને વિડિયા 4માં હિન્દી વિષયમાં ધોરણ 5માં કાવ્ય 3 સમજાવ્યું હતું. કાવ્ય 3 સમજાવ્યા પછી વિડિયા 5માં મેં તમને આ કાવ્યનો અભ્યાસ, શબ્દાર્થ અને મુહાવરા કરાવ્યા હતા. આટલું જોઈ ગયા પછી અભ્યાસના ઘણા બધા પ્રશ્નો જે આપણે સમજવાના બાકી છે. તો આજે હું વિડિયો છઠ્ઠો હિન્દીનો વિષય ધોરણ 5માં તમને અભ્યાસ આગળ ભણાવી રહી છું. તો આપણે એ પહેલાં કેટલું જોઈ ગયા હતા તે હું તમને સમજાવી દઉં. તો આપણે મેં તમને વાત કરી એમ પહેલાં આપણે કાવ્ય સમજ્યા. કાવ્ય મૌખિક મેં તમને લેસનમાં આપ્યું હતું. ત્યાર પછી ભાગ બીજો, આ જ વિડિયાનો ભાગ બીજો મેં તમને શબ્દાર્થ અને મુહાવરા કરાવ્યા હતા. અને અભ્યાસનો પ્રશ્ન પહેલો ઉત્તર દીજીએ એ સમજી ગયા હતા. આ પ્રશ્ન આપણે સમજી ગયા હતા. 4 પ્રશ્નના ઉત્તરો મેં તમને તમારી નોટબુકમાં લખાવી દીધા હતા. ત્યાર પછી આગળ અભ્યાસમાં પ્રશ્ન બીજો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈ ગયા હતા. પ્રશ્ન ત્રીજો, એના 2 પ્રશ્નના જવાબ પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. પ્રશ્ન ચોથો, ટૂંકમાં અભ્યાસ આપણે જોઈ ગયા પછી સ્વાધ્યાય અધૂરો છે. તો સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ 1 થી 6 ટૂંકમાં ઉત્તર પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. અને આપણે વિરોધી શબ્દ અધૂરા મૂકીને વિરામ લીધો હતો અને વિરોધી શબ્દ પછી વિડિયો સમાપ્ત કર્યો હતો. અને આજે હું ભાગ ત્રીજો જે વિડિયો છઠ્ઠો વિષય હિન્દી ધોરણ 5 આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા કરાવીશ અને તમારે ધ્યાનથી સમજવાના છે. તો સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન સવાલ જવાબ જોઈ ગયા પછી પ્રશ્ન બીજો હું ફરી વાર તમને રિપીટ કરું છું, એમાં ધ્યાન આપશો. તો ભાઈ આપણે જોઈએ, હું વાંચું છું પ્રશ્નની સૂચના અને સમજાવું છું. પ્રશ્ન બીજો હતો, निम्नलिखित शब्द का विलोम यानी विरोधी शब्द ढूंढ कर लिखिए. देखो 2 भाग बनाए हैं, इसमें से आगे का जो प्रश्न है पीछे का वो जवाब है, उसमें से विरोधी ढूंढ कर हमें निकालना है. तो मैंने ये बता दिया था. तो आगे देखो उदाहरण तौर पे नीचे लिखा है, तो पीछे यहाँ सवाल है, यहाँ जवाब ढूंढ कर निकालना है. मैंने क्रम दे दिया था, इसलिए आपको भी क्रम में जवाब आ जाना चाहिए. फिर दूसरा है दायां, तो उसका जवाब बायां. धरती तो आकाश, बड़ा छोटा, धूप, छाँव, ऊंचा, नीचा. 6 विरोधी शब्द हमें ढूंढ निकाले हैं. और अब आगे यही प्रश्न में कहा है कि इन विरोधी शब्द को आप लोग एक वाक्य बनाना है. मैंने अगले पीरियड में वीडियो 5 में लगभग आपको यहाँ वाक्य भी बनाकर आपको समझाया था. फिर से मैं दोहराती हूँ, आपको याद आ जाएगा. तो पहला है आगे, तो उसका जवाब है पीछे. तो यहाँ उसका उदाहरण तौर पर वाक्य बनाकर हमारी पुस्तक में दिया है और हमें बाकी 5 विरोधी शब्द की 2 वाक्य बनाने हैं. तो मैं पढ़ जाती हूँ पहले का, आगे और पीछे का विलोम शब्द आधारित वाक्य. दूसरा बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी. पहला है आगे, तो सब बच्चे आगे चल रहे हैं. हुआ ना आगे शब्द का वाक्य, उसका जवाब है पीछे, तो उसका भी वाक्य बनाना है. तो यहाँ दिया गया है, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए. हो गए 2 वाक्य. इसी तरह दूसरा दायां, तो उसका वाक्य हम बनाए, तो मेरे दाएं पैर में चोट लगी है. हुआ एक वाक्य. दूसरा उसका जवाब है बायां, तो मेरे बाएं पैर
मेरा बायां पैर अच्छा है, हुआ दूसरा वाक्य। इसी तरह तीसरा है धरती, तो उसका जवाब है आकाश। तो धरती पर हम वाक्य बनाए तो धरती पर पेड़ होते हैं, आकाश में बादल होते हैं, हुआ ना दोनों एक एक वाक्य। फिर बड़ा, मेरा बड़ा एक भाई है, और उसका जवाब क्या है? छोटा। बड़ा तो छोटा पर हम वाक्य बनाए तो मेरे से एक छोटी बहन है, हुआ ना दो वाक्य। धूप, तो धूप में बारिश में धूप कम दिखाई देती है, उसका जवाब आता है छाँव। तो हमें गर्मी की ऋतु में हमें छाँव कम दिखाई देती है, छाँव कम मिलती है। फिर ऊंचा, तो नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, यह एक वाक्य हुआ। तो उसका जवाब है नीचा, तो उस पर हम वाक्य बनाए तो पौधे नीचे खिले हुए होते हैं, हो गए ना एक एक वाक्य। तो इस तरह हम अपनी बुक में आपको एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। आगे यहाँ से हम रुक गए थे, यहाँ से वीडियो में आगे आपको समझाती हूँ कि अब हम दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखना है। तो मैं शुरू करती हूँ। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द यानी शब्द समझती है, एक शब्द के कहीं भी अर्थ होते हैं, मैंने आपको बताया था। राही, तो यहाँ लिखा है मुसाफिर। पंथ, यह हुआ ना उसका जवाब, राही तो मुसाफिर, पंथ। सिपाही तो सैनिक, और फौजी, तो यहाँ आपको जवाब लिखना है सैनिक और फौजी। फिर है धरती, तो पृथ्वी आएगा, बॉक्स में है ना पृथ्वी। फिर धरा, हमारे बॉक्स में दिए गए हैं वही उत्तर में लिखना है। समानार्थी शब्द में अर्थ एक शब्द के कहीं भी अर्थ होते हैं। फिर रास्ता, तो रास्ता तो होता है राह। फिर क्या होता है? पंथी, राह यानी पंथी, बराबर। फिर मंजिल तो ध्येय, और लक्ष्य। अब हमें ये समानार्थी शब्द पर भी दो दो वाक्य बनाकर लिखना है। पीछे देखें तो मैंने जो देखो यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्याय शब्द सामने दिए गए हैं, आयत में से ढूंढ कर निकालना है। देखो विद्यार्थी, इसका वाक्य नहीं बनाना है, पर वाक्य बनाना है तो आप यही शब्द के दो वाक्य सेम बना सकते हैं, पर ये वाक्य बनाना नहीं है। आगे का प्रश्न चौथा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। अब देखो विद्यार्थी मित्रों, मातृभाषा यानी गुजराती, अनुवाद यानी कि ભાષાંતર, આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। તો પહેલું વાક્ય ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેંગે, તો ધરતી ઉપર પાપી જન્મ નહીં લે, આપણે એમ ગુજરાતી બનાવીશું પહેલા વાક્યનું। બીજું, બચ્ચે રાસ્તે પર बिना डरे चल पाएंगे, બાળકો રસ્તાઓ પર ડર્યા વગર ચાલી શકશે। ત્રીજું, मैं देश का सिपाही हूँ, હું દેશનો સૈનિક છું। चौथों, मैं कहीं भी बम नहीं गिरे, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो उसका उत्तर है दुनिया में कहीं एटले क्यांय, पण भी एटले पण, बम एटले बम, અને नहीं गिरेगा एटले नहीं पड़े। दुनिया में क्यांय बम नहीं पड़े। हमारे देश का नाम भारत है, આપણા દેશનું નામ ભારત છે। તો ભાષાંતર સમજાઈ ગયું? ભાષાંતર તમે સાંભળ્યું, તમારી નોટબુકમાં તમારે લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5મો, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ
कविता में ढूंढकर लिखे। देखो यहाँ कविता की पंक्तियाँ में सीधी तरह से लिखी, हमें उसे कविता की पंक्ति के रूप में बनाना है ये वाक्य को। तो पहला वाक्य है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पे चलेगा। देखो एक वाक्य मुका है, तो कविता में कवि यह वाक्य का पंक्ति के रूप में ऐसे लिखते हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ, पढ़ती हूँ, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पे चलेगा। तो काव्य पंक्ति ऐसे बनती है, नहीं चल डर डर के नहीं चलूँगा, ऐसा आता है ना। देखो पंक्ति की में काव्य पंक्ति आपको बताऊँ, तो रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति हमें यहाँ लिखनी है। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चलूँगा ना डर डर के। समझ में आ गया? ये वाक्य है, उसकी हमने काव्य पंक्ति बनाई है। दूसरा है नहीं नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, हो गई ना काव्य पंक्ति। आपको यह आपकी नोटबुक में लिखना है। तीसरा नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो अब हमने तीसरी पंक्ति में देखा है, यह पंक्ति आती है। तो यहाँ है क्या है कि नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो यह शब्द आएगा कि दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। तारा बन के वो सबका प्यारा बनेगा। समझ में आ गई विद्यार्थी मित्रों? प्यारा बनना यानी दुनिया की आँखों का तारा बनना, यह पंक्ति आएगी। हमारा देश शांति प्रिय है। तो वह अंतिम पंक्ति में शब्द है कि शांति की नगरी है मेरा ये वतन। तो हमारा देश शांति प्रिय है, उसके सामने हम यह वाक्य के सामने हम यह पंक्ति लिखेंगे कि शांति की नगरी है मेरा ये वतन। तो आपको चार पंक्ति समझ में आ गई है। प्रश्न छठा प्रश्न है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। देखो वाक्य दिए गए हैं, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के तौर पर उसे लिखना है। पहला है लड़के खेल रहे, तो रहा है रहे है, हमें काउंस में दिया गया है शब्द, दोनों में से ढूंढकर लिखना है कि उसमें सही वाक्य कौन सा आएगा। तो मैं फिर से दोहराती हूँ, लड़के खेल रहे हैं। रहा है नहीं आएगा क्योंकि एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के बहुवचन के रूप में ये वाक्य है। तो लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे, लड़के खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। फिर दूसरा खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं आवे हम नहीं, क्योंकि हूँ शब्द छेल्ले आवे छे એટલે એક વચન છે। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरी वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति हम देखें, आप कहाँ जा रहे हैं। बहुवचन के तौर पे है, अर्धचंद्र बिंदी वाला है आएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। चौथा खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। तो बहुत सारी किताब है એટલે किताबों लिखे हैं, तो ये नहीं आएगा, इन आएगा। इन किताबों में से, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। फिर पांचवा हम पढ़ते हैं, अकेले नहीं है, हम ज़्यादा है इसलिए पढ़ते हैं, ऐसा जवाब आएगा। फिर काव्य प्रश्न 7 है विद्यार्थी मित्रों, आपकी नोट में आपको लिखना है।
मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, उसका जवाब भी बोलती हूँ। आप ध्यान से सुने और मेरे साथ अपनी कॉपी में बैठकर लिखना शुरू कर दे। बाद में वीडियो फिर से देखकर मैं बोलूँ वो आपको यह निबंध लिखना है। तो मैं प्रश्न दोहराती हूँ। कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखे। देखो विद्यार्थी मित्रों, 2 विषय दिए गए हैं, देश और दूसरा विषय है सिपाही। दोनों के बारे में, दोनों के विषय पर आपको 5-7 वाक्य लिखना है। तो पहले मैं देश के बारे में बोलती हूँ, आपको सुनना है और आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो देश के बारे में मैं बोलती हूँ, भारत हमारा देश है। मैं धीरे धीरे से बोलती हूँ, आपको लिखना है। उसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। पुराने ज़माने में यह भारत नामक एक वीर राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से हमारे देश भारत कहलाता है। और आगे मैं बोलूँ भारत के बारे में, तो दिल्ली हमारी राजधानी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वह आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश भारत पर मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो मैंने भारत देश के बारे में आपको 5-6 वाक्य बोले और समझाए। आपको यह अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर आएगा सिपाही। सिपाही के बारे में मैं बोलती हूँ, सिपाही के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको कहती हूँ सिपाही यानी सैनिक। तो वो बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसका जीवन का एक लक्ष्य होता है। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। वह हमारे देश के पहरेदार है। सिपाही देश के लिए शहीद हो जाने के लिए कभी नहीं झिझकता। भारतवासियों की तरह भी हमारे सिपाही भी तिरंगा हमेशा ऊंचा ही लहराता हुआ देखना चाहते हैं और देश में सुख शांति बनी रहे, वही अपना कर्तव्य समझता है। सब लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और प्रेम से रहे, यही सिपाही की भावना होती है। तो सिपाही के बारे में भी आपको लिखना है। आगे मैं बताती हूँ प्रश्न 8वां। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 8वां है, मैं आपको समझाती हूँ। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? तो बताओ और लिखो कि हम देश के नागरिक हैं, तो हमारा क्या क्या कर्तव्य है, देश की सेवा हम कैसे करते हैं। देखो, किसान होते हैं देश में, शिक्षक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कलाकार और मैं खुद। तो मैं देश के लिए क्या करूँगी, मेरा जो कर्तव्य हो कैसे मैं निभाऊँगी, यह सब व्यवसाय को अपना नागरिकत्व बताना है। तो मैं किसान के रूप में पहले बोलती हूँ कि किसान को देश की सेवा कैसे करनी है। तो कड़ी मेहनत करके खेतों में अनाज फसल उगाते हैं और कुदरती खाद यानी कि कुदरती खातरનો જ उपयोग કરી અને अच्छा अनाज उगाना चाहिए। यह किसान का एक कर्तव्य है। शिक्षक के रूप में वो देश की कैसे सेवा करते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर उच्च आदर्शों का आचरण कराना चाहिए। बच्चों को अच्छा नागरिक बनाकर उससे जीवन का मूल्य स्थापित करने में आगे बढ़ाना, बच्चों को विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की भावना शिक्षक को रखनी चाहिए।
खिलाड़ी के रूप में वो देश सेवा कैसे करता है? तो मैं बताती हूँ, एक करके आप वाक्य लिख सकते हैं कि खिलाड़ी सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर खेल खेलना चाहिए। और दूसरा वाक्य खिलाड़ी के रूप में बोले तो उसे धोखेबाजी छोड़कर खेल दिल से खेलना चाहिए। यह उसका देश के प्रति सेवा का भाव है। चौथा है कलाकार। तो कलाकार देश की सेवा कैसे करता है? तो आजीवन कला की साधना करना ही आजीवन कला की साधना करना ही उसका कर्तव्य है। और दूसरा, अर्थ का एकमात्र लक्ष्य न मानकर, वो पैसा कमाना एकमात्र लक्ष्य न मानकर अपने मूल्यों को उजागर कर अपनी कला को व्यक्त करना चाहिए। और आप यानी कि मैं मान लो कि आप यानी आप विद्यार्थी है, तो मैं विद्यार्थी के रूप में बोलूँ तो मैं अच्छी पढ़ाई कर अपना कर्तव्य पूर्ण करूँगा और अच्छा नागरिक बनूँगा, अच्छी सोच रखूँगा, उच्च आदर्श और सच्चाई से मैं अपने भारत देश में अपना नागरिकत्व बनाए रखूँगा। यही विद्यार्थी के रूप में देश सेवा आप दे सकते हैं। तो आपको 8वां प्रश्न भी समझ में आ गया है। पाँचों 5 जो बताए गए हैं देश की सेवा के बारे में आपको यह लिखना है। मैं आप बोल गई हो, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 9वां है, शिक्षक द्वारा दायां दाहिना और बायां कैसे कहेंगे यह जाने। विद्यार्थी मित्रों, यह तो आपको पता ही है, दायां किसे कहते हैं, बायां किसे कहते। दोनों हाथ को हम જમણી અને ડાબી બાજુ આપણે જે બોલીએ છીએ ગુજરાતીમાં એ જ રૂપમાં હિન્દીમાં બોલાય છે। તો તમને આજે આ ભાગ 3 કાવ્યનો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય સમજાઈ ગયો હશે અને હું અહીંયા વિરામ લઉં છું। આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો।